हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सभी लोग मज़े में होंगे। आज हम लोग यूनिट चौथा से कुछ वीवीआई महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेज और मैं हूँ अमर सक्सेना। तो आज हम लोग क्या देखेंगे? यूनिट चौथा। चौथा यूनिट हमारा है यूनिट 4। चौथा यूनिट हमारा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा। चौथा यूनिट क्या हमारा है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन and alternating current। चौथा यूनिट में जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव बनता है, पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा, पहला ऑब्जेक्टिव कहता है कि एलआर परिपथ की प्रतिबाधा। पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कहता है कि एलआर परिपथ की प्रतिबाधा होती है। एलआर परिपथ की प्रतिबाधा होती है। ऑप्शन ए हमारा कह रहा है आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ऑप्शन बी हमारा कह रहा है आर प्लस ओमेगा इंटू एल। ऑप्शन सी हमारा कह रहा है रूट अंडर आर प्लस ओमेगा इंटू एल। और ऑप्शन डी हमारा कह रहा है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। ये हमारा क्या कर रहा है? एलआर परिपथ की प्रतिबाधा होती है। ए ऑप्शन में हमारा कह रहा है आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। बी ऑप्शन हमारा आर प्लस ओमेगा इंटू एल। सी ऑप्शन हमारा रूट अंडर आर प्लस ओमेगा इंटू एल। और डी ऑप्शन हमारा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। ये जो क्वेश्चन है यह 2023 में पूछा जा चुका है। ऑब्जेक्टिव नंबर दूसरा हमारा कहता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा कहता है एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर हमारा दिया हुआ है 60 sin 100 पाई टी। 60 sin
100 पाई टी, 60 साइन 100 पाई टी में धारा के मूल माध्य वर्गमान में धारा के मूल माध्य वर्गमान होगा। ऑप्शन ए हमारा कह रहा है 60√2, 60√2। ऑप्शन बी हमारा कह रहा है 30√2। ऑप्शन बी हमारा कितना कह रहा है 30√2। ऑप्शन सी हमारा कह रहा है 100 और ऑप्शन डी हमारा कह रहा है 0। तो क्या करें क्वेश्चन, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 60 साइन 100 पाई टी में धारा के मूल माध्य वर्गमान कहने का मतलब हमारा IRMS निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण लिख लेते हैं। I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, जहाँ I0 क्या है हमारा शिखर मान है। अगर इस प्रत्यावर्ती धारा के समीकरण से इस प्रत्यावर्ती धारा के समीकरण को हम लोग अगर तुलना करें तो हमारा I0 बराबर आएगा 60 आएगा। I0 बराबर हमारा 60 आएगा और IRMS होता है हमारा I0/√2। इस हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं, I0 हमारा 60/√2। अगर तिरछा गुना हर का परिमेयकरण करें तो 60/√2 गुने √2/√2। यह हमारा क्या हो जाएगा 60√2, 60√2/2। 2 से हमारा कटेगा, हमारा आएगा 30√2। 30√2 जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा 30√2 सही है। इसे नोट करें। तीसरा नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव कह रहा है, तीसरा नंबर ऑब्जेक्टिव हमारा है कह रहा है कि एक चौक कुंडली का स्वप्रेरकत्व। ऑब्जेक्टिव हमारा कह रहा है एक चौक कुंडली का स्वप्रेरकत्व। एक चौक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 5 हेनरी है। 5 हेनरी है। एक स्वप्रेरकत्व का, एक चौक कुंडली का स्वप्रेरकत्व कितना हमारा 5 हेनरी। इससे बहती धारा बहती धारा 2 एम्पियर सेकंड
2 एम्पियर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। 2 एम्पियर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो क्या हमको निकालना है? तो चौक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल, चौक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल का मान होगा। ऑप्शन ए हमारा कह रहा है, ऑप्शन ए हमारा कह रहा है 2.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट। ऑप्शन बी हमारा कह रहा है 5 वोल्ट, 5 वोल्ट। ऑप्शन सी हमारा कह रहा है -10 वोल्ट और ऑप्शन डी हमारा कह रहा है 10 वोल्ट। ऑप्शन डी हमारा कह रहा है 10 वोल्ट। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक चौक कुंडली का स्वप्रेरकत्व हमारा 5 हेनरी है। तो स्वप्रेरकत्व को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। एल हमको दिया हुआ है 5 हेनरी और इससे बहती धारा 2 एम्पियर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। तो हमारा d5/dt दिया हुआ है 2 एम्पियर सेकेंड इनवर्स। तो चौक कुंडली से प्रेरित विद्युत वाहक बल, चौक कुंडली से प्रेरित विद्युत वाहक बल हमारा होता है E बराबर -L d5/dt माइनस L हमारा है 5 और d5/dt है 2 -10 वोल्ट। क्योंकि विद्युत वाहक बल को हम लोग V पे वोल्ट में मापते हैं, इसलिए कितना है हमारा -10 वोल्ट। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। अगला जो ऑब्जेक्टिव कर रहा है वो हमारा है चौथा नंबर ऑब्जेक्टिव हमारा कह रहा है कि जब एक कुंडली से एक कुंडली में जब एक कुंडली में धारा 0.1 सेकेंड में 0.1 सेकेंड में 5 एम्पियर से 2 एम्पियर परिवर्तित होती है, 5 एम्पियर से 2 एम्पियर में परिवर्तित होती है, 5 एम्पियर से 2 एम्पियर में परिवर्तित होती है। तो 50 वोल्ट का औसत वोल्टेज, तो 50 वोल्ट का औसत वोल्टेज, 50 वोल्ट का औसत वोल्टेज उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। 50 वोल्ट का क्या होता है? औसत वोल्टेज उत्पन्न होता है। तो क्या कर रहा है हमारा कुंडली का स्वप्रेरकत्व, तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व होगा
ऑप्शन ए हमारा कह रहा है, ऑप्शन ए हमारा है 1.67, 1.67 हेनरी। ऑप्शन बी हमारा कह रहा है 6 हेनरी, 6 हेनरी। ऑप्शन सी हमारा कह रहा है 3 हेनरी, 3 हेनरी। और ऑप्शन डी हमारा कह रहा है 0.67 हेनरी, 0.67 हेनरी। जो हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखे एकदम सेम उसी तरह दिया हुआ है। कह रहा है कि एक कुंडली में धारा 0.1 सेकेंड में 5 एम्पियर से 2 एम्पियर परिवर्तित होती है तो 50 वोल्ट का औसत वोल्टेज उत्पन्न होता है। तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व क्या होगा? हमारा औसत वोल्टेज विद्युत वाहक बल E दिया हुआ है 50 वोल्ट और समय हमारा दिया हुआ है dt 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। और d5 जो होगा हमारा 5 एम्पियर माइनस धारा में परिवर्तन हो रहा है तो हमारा di होगा 5 एम्पियर माइनस 2 एम्पियर। तो बचेगा हमारा di बराबर 3 एम्पियर। अब कह रहा है कि हमारा कुंडली का स्वप्रेरकत्व, तो कुंडली के स्वप्रेरकत्व के लिए हमारा विद्युत वाहक बल E बराबर L di/dt। अगर इससे L निकाले तो हमारा क्या हो जाएगा? L बराबर E/di/dt। E हमारा कितना विद्युत वाहक बल? 50 वोल्ट, 50 वोल्ट। और di हमारा है 3 एम्पियर और समय हमारा dt है 0.1। इसका अगर हम लोग सॉल्यूशन करें 50/3/0.1, इसका दशमलव है तो चला जाएगा 50/30, 50/30। शून्य से शून्य कट गया हमारा, आया 5/3। 5 में अगर हम लोग 3 से भाग दे तो 1.67 हेनरी। क्या है हमारा? 1.67 हेनरी। जो ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? सही है। इसे नोट करें। पांचवा नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव कह रहा है, पांचवा नंबर ऑब्जेक्टिव हमारा कह रहा है एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली, द्वितीयक कुंडली में धारा का मान
धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होता है। प्राथमिक कुंडली की तुलना में होता है। ऑप्शन ए हमारा दे रहा है, ऑप्शन ए दे रहा है हमारा बराबर। ऑप्शन बी हमारा दे रहा है कम। ऑप्शन सी हमारा दे रहा है अधिक। और ऑप्शन डी हमारा दे रहा है नन। इनमें से कोई नहीं कह रहा है। कोई चाहे ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में क्या होता है? कम होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ये जो क्वेश्चन है ये भी आपको 2023 में पूछा जा चुका है। छठा नंबर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वह कह रहा है कि किसी एलसीआर परिपथ में किसी एलसीआर परिपथ में अनुनाद की स्थिति में एलसीआर परिपथ में अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच कलांतर होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है पाई। ऑप्शन नंबर बी हमारा कह रहा है पाई/2। ऑप्शन सी हमारा पाई/4 और ऑप्शन डी हमारा कह रहा है 0। तो अनुनाद की स्थिति के लिए कहता है कि वोल्टेज और धारा के बीच जो कलांतर होना चाहिए वह 0 होना चाहिए। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ये जो क्वेश्चन है ये भी आपको 2023 में ही पूछा गया है। इन सारे ऑब्जेक्टिव को देख जाएंगे और जो आगे ऑब्जेक्टिव होगा इसके अगले भाग में दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।